अठारह जून 2025। वेलकम बैक। आज हम कल के एपिसोड से नेक्स्ट एपिसोड का डिस्कशन करेंगे। कल हमने देखा कि कन्वेंस क्या है, डीम कन्वेंस क्या है और डीड ऑफ असाइनमेंट क्या है, कब डीम कन्वेंस चाहिए और कब डीम कन्वेंस नहीं करना चाहिए, वो भी हमने देखा। तो अभी आप लीज होल्ड लैंड के ऊपर आपका बिल्डिंग है, तो आपको क्या करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब मेरी ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बम्बई शहर की हम बात करते हैं तो बम्बई शहर में जो लैंड है वो मैक्सिमम लैंड कलेक्टर लैंड है। MCGM मतलब कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, वो ओनर है। माहड़ा ओनर है। फिर ये अपना बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट जो अभी मजगांव डॉक हो गया, वो भी ओनर है। तो गवर्नमेंट लैंड का ओनरशिप ज़्यादा है और कलेक्टर लैंड का जो ट्रांसफ़र होता है फ्लैट में, उसमें ज़्यादा दिक्कत है। सरकार उस पर कुछ करे, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। अभी प्राइवेट, अगर आपकी लैंड प्राइवेट लीज होल्ड है, मतलब कि कोई एक इंसान से इंडिविजुअल के नाम पे लैंड है और उसने लीज डॉक्यूमेंट आपका 99 ईयर्स का एग्जीक्यूट किया है, तो और आपका डीड ऑफ असाइनमेंट हो चुका है, तो आपको डीम कन्वेंस करने की ज़रूरत नहीं है। और आगे बढ़े तो ये जो माड़ा है, BPT है, माजगांव डॉक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, ये सब अगर आपके लैंडलॉर्ड्स हैं, मतलब इन लोगों की लीज है, तो आपको उनकी लीज को फ्री होल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है और उसके अंदर आपको एक रेट फिक्स किया गया है। वो जो रेट फिक्स किया गया है, उस रेट के द्वारा आप पैसे भर के उसको कन्वर्ट कर सकते हो ओनरशिप में। सिडको की भी लैंड का ऑप्शन आया है। सिडको की लैंड जो है वो आप पैसे देके आप ओनरशिप में कन्वर्ट कर सकते हो। JVPD स्कीम, जुहू विले पार्ले डेवलपमेंट स्कीम, इसमें भी आप उसको ओनरशिप में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप म्हाडा को पैसा देते हो और कन्वर्जन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हो। अगर आपकी लैंड जो है वो प्राइवेट ओनरशिप है, मतलब कि कोई एक इंडिविजुअल ओन करता है और उसने 99 ईयर्स का असाइनमेंट एग्जीक्यूट किया है, तो पहली बात तो ये है कि अगर आप रीडेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो आपको वो लैंड ओनर की परमिशन की ज़रूरत है। उसकी परमिशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात कि अगर आप उसकी परमिशन के बिना कुछ भी करते हो तो आपकी लैंड खतरे में आ सकती है, आपका टाइटल खतरे में आ सकता है, क्योंकि ओनरशिप जो है वो किसके पास है? लैंड ओनर के पास। उन्होंने आपको लैंड लीज पे दी है, उन्होंने बोला है कि आप बिल्डिंग बनाओ और उसमें आराम से रहो। तो सोसाइटी जो है वो बिल्डिंग की ओनर है, लैंड की ओनर नहीं है। मतलब कि सोसाइटी लैंड ओनर की टेनेंट हुई, ये हम सामान्य भाषा में समझा सकते हैं। तो जैसे माड़ा है, भाड़ा है, मतलब कि MCGM है, BPT है, माजगांव डॉक है, JVPD है, म्यूनिसिपल महाराष्ट्र गवर्नमेंट लैंड है, ये लैंड के लिए तो नोटिफिकेशन आ गया। तो क्या प्राइवेट लैंड भी ओनरशिप में कन्वर्ट हो सकती है? ये डिपेंड करता है ओनर पे। अगर आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, उसको अगर चाहे तो ही वो हाँ बोलेगा, नहीं चाहे तो वो मना भी कर सकता है। उससे आगे मैं जाऊं तो एक बांद्रा का एक केस हुआ है, कॉजी होम सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड।
ये पाली हिल पे स्थित एक सोसाइटी है जहाँ पर 162 टेनेंट्स है, मतलब रेजिडेंशियल ओनरशिप थे। 162 फैमिलीज वहाँ पर रहती थी। कमाल अमरोही जिन्होंने एक बहुत बढ़िया फिल्म बनाई थी, वो उनके ओनर थे। और उनके जो एयर्स हैं वो लोगों ने इसका जो लीज था उसके बारे में डिस्प्यूट क्रिएट किया और वो स्मॉल कॉज कोर्ट में गए, बोले कि इन लोगों ने रेंट नहीं दिया है और इनका जो है वो वैकेट करने का ऑर्डर दिया जाए। आप सोचो 162 फैमिली, पाली हिल का एरिया, और उन लोग को घर खाली करने का ऑर्डर आया। तो जहाँ जहाँ लीज होती है वहाँ वहाँ सोसाइटी कमिटी ने बहुत सोच समझ के कदम उठाने चाहिए, नहीं तो वो कमेटी बाकी औरों की भी जो टाइटल है और उनकी ओनरशिप है उस पर आँच ला सकती है। तो हमने ये देखा कि असाइनमेंट क्या है, लीज ओनरशिप और ओनरशिप क्या है, लीज होल्ड लैंड के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, फ्री होल्ड लैंड का फ़ायदा और नुकसान, ये हमने देखा। हमने ये भी देखा कि गवर्नमेंट लैंड जो है उसका हम नोटिफिकेशन के अंदर पैसे देके हम वो ओनरशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि इंडिविजुअल लैंड जो है वो कन्वर्ट करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि कोई भी लीज़ है, कोई भी असाइनमेंट है, उसके अंदर एक री एंट्री का क्लॉज होता है, एक एम्बार्गो होता है कि अगर आपने लीज़ की डॉक्यूमेंट का कोई भी एक वायलेट किया तो आपको वो जगह खाली करनी पड़ेगी। उसके तहत जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है वो सरकार तो इतना बहुत बड़ा कदम नहीं उठाती, मगर प्राइवेट ओनर्स, जैसे मैंने आपको बोला कमाल अमरोही का किस्सा, तो उसके तहत अगर प्राइवेट लैंड है तो आप एकदम सोच समझ के कदम उठाइए। रीडेवलपमेंट पॉसिबल है, रीडेवलपमेंट हो सकता है लीज होल्ड लैंड का भी, मगर आप सीनियर मोस्ट जो है लॉयर्स, सॉलिसिटर्स, रिटायर्ड आर्किटेक्ट्स, रिटायर्ड इंजीनियर्स, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, इन सब लोगों का ओपिनियन लेके ही आप आगे बढ़ो। सिर्फ आप मेजॉरिटी पे काम करोगे तो हो सकता है मेजॉरिटी की और माइनॉरिटी की लड़ाई में दोनों को नुकसान हो सकता है। तो आज इतना ही, हम कल कुछ और टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।